हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोग एलिमेंट 9.4 ऑफ निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा पढ़ रहे हैं और उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो कहाँ पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है और किस तरह से होके जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड को जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। और अब हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कोई भी केमिकल डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हमारे बॉडी में जा सकता है। जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं, अगर हाथ अच्छे से वॉश नहीं करते तो ये डायरेक्टली जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जिसमें जहाँ पे ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में इसके केमिकल्स चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम को समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो जो भी हम कुछ खाते हैं, फूड स्टफ जो भी हम लोग लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करना और साथ में जो है उसका एब्जॉर्प्शन करना, यानी कि डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब होगा तभी जो है वो सेल में जाएगा और उसके बाद जो है उसको बर्न करके, यानी कि उसको सेल जो है कुक करेगा और कुक करने के बाद हमें एनर्जी मिलेगा। यानी कि तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी खाना हम खाते हैं तो सबसे पहले उसको इंजेक्शन करते हैं, यानी कि माउथ के थ्रू हम लोग कोई चीज़ माउथ में डालते हैं, उसको चबाते हैं और फिर क्या करते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, यानी कि निगलते हैं हम लोग। और उसके बाद इंजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि जब फूड हमारे नेक्स्ट सेक्शन में गया, जैसे कि स्टमक में गया, तो वहाँ पे ये क्या होता है कि डाइजेशन जो है माउथ में भी थोड़ा डाइजेशन होता है, स्टमक में भी होता है और डिओडेनम में भी होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। तो जब हम खाते हैं तो हमारे जो लार ग्रंथि है उसमें एंजाइम होते हैं और उस तोड़ना स्टार्ट करते हैं, उसको ब्रेक करना। उसके बाद जब ये डाइजेशन हो जाता है तब जाता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन होता है, ये कई कंटिन्यू होते भी रहता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो ब्रेक हो गया उसको जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है और वो ब्लड में चला जाता है। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड दिस अकर इन ए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्टेज हो गए, 1, 2 एंड 3। और फोर्थ में जो है मान लेते हैं कि कोई इसमें अब एब्जॉर्प्शन के बाद वेस्ट बच जाता है। ऐसे वेस्ट को क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड एनम, यानी कि हम जब लैट्रिन जाते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये 4 प्रोसेस इसमें होता है। और ये पूरा जो सिस्टम है, आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा का पूरा जो है आपको एक पाइपलाइन है। ये एक जो है क्या है, ये पूरे पाइपलाइन से बना हुआ है, यानी मुंह से लेके और एनस तक, वहाँ तक पूरा एक पाइपलाइन है। तो ये पाइपलाइन जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ के बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि च्यूइंग करते हैं, सलाइवा निकलता है जो कि वो पचाने में मदद करता है और यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है ओएस फेगस में जाता है, यानी कि जो पाइपलाइन है उसको एसफेगस बोलते हैं। और ये आगे फोटो देखने से कंप्लीट होगा। और स्वेलो करते हैं और ये क्या करता है, उसको दबाता है, स्क्वीज करता है, मसल उसमें जो नली होती है वो उसको स्क्वीज करता है ना, जिससे वो नीचे जाता है। उसके बाद जो है स्टमक, यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे का पार्ट है ये क्या है, स्टमक, ये है आपका स्टमक, ठीक है। उसके बाद जो है आप स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये इसके डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट हैं। तो इस फ्लोइंग डायग्राम देखने से हम लोग समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें नेसल कैविटी, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी जाके उस वहाँ पे मिलता है, और माउथ जो है वो भी, ये दोनों जो है यहाँ पे एक वाल के द्वारा जो है जुड़ा रहता है यहाँ पे। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो है कंटिन्यू चालू रहता है, और जब हम कुछ खाना खाते हैं तो ये वाल बंद हो जाता है और आप ये इधर से जो है फूड आता है। तो जब भी आप देखेंगे कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा सांस जो है उस समय के लिए रुक जाता है, बंद हो जाता है। और जब जब हम लोग खाना खाना बंद करते हैं तो कंटिन्यू हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस ले सकते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी हम खाना खाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है ना क्या होता है कि
जो सांस की नली है उसमें चला जाता है, कभी कभी आप ऐसा देखने जिसको सरक जाता है, तो ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नली है ओएसोफेगस नली है, और इस नली में क्या होता है कि दो तरह के मसल होते हैं आप बताएं, और ये क्या करता है धीरे धीरे फूड को जो है दबाता है और नीचे की तरफ ढकेलता है। और ये इसको जो बोलते हैं स्टमक, ये जो बड़ा वाला आप थैली देख रहे हैं ये स्टमक है। और स्टमक के बाद जो है पतली नली स्टार्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जितना घूम रहा है ना, देख रहे हैं आप पतली, ये पतली सी नली। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये मोटा वाला नली स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा सा मोटा है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ इंड होता है, इसको एक छोटा सा नली ऐसा बना हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है जहाँ ये खुलता है इसको हम लोग एनस बोलते हैं, जिसके थ्रू जो लैट्रिन है, मल है, वो बाहर आता है। तो अब इसमें जो है ये जो गॉल ब्लैडर है ये भी कुछ जो जूस क्रिएट करते हैं जो कि इसको देते हैं, और ये कोई चीज़ जो है खाना पचाने में मदद करता है। पैंक्रियाज भी कुछ जूस क्रिएट करता है जिससे यहाँ पे सिक्रेशन करता है, जिससे कि यहाँ हमारे फूड जो है पचते हैं, डाइजेशन होता है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह का हमारा सिस्टम है, एक पूरी नली है। और इसमें आपको मैंने देखा कि आप खाते हैं, खाने के बाद जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, और फिर जो है यहाँ पे जो भी वेस्ट है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काम करता है। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या होता है और किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो हमें ज़्यादा नहीं बट एक बेसिक नॉलेज रखना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आई होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्टरों का वीडियो है या एनिमेशंस है, उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सिस्टम के साथ, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई केमिकल एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड में जाता है और इसका असर पूरे बॉडी पर पड़ता है। तो आने वाले समय में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं।